हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 13वां और हमारे चैप्टर का नाम है गुणा और भाग के तरीके। इस चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। तो चलिए अपना दूसरा पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। इस चैप्टर के 4 या 5 पार्ट होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर। तो मैंने कहाँ तक करा दिया है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ तक करा दिया है, ठीक है। 3 पेज जो हैं मैंने सारे क्वेश्चन भी जो थे मैंने सारे क्वेश्चन भी करवा दिए। एक एक क्वेश्चन मैंने समझाया है अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, ठीक है। ये बात हमेशा जो है वो याद रखना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 72 को 60 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 0 की गुणा किसी से भी करें वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब 6 की गुणा 2 से करते हैं तो 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है। ये क्रॉस तो लगाया ही जाता है, आपको पिछली बार बताया था क्यों लगाया जाता है। तो 12 लिखा जाता है, 12 का क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 6 सते 42 होता है, 42 में 1 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये 0 हुआ, 2 में 0 जुड़ा, 0, 3 और 4। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ करें, पता करो 1 दिन में कितनी बार धड़केगा। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में घंटे होते हैं 24। अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 60 से पहले गुणा कर लेते हैं 24 को। तो 0 की 4 से गुणा की तो 4 आया, फिर 0 की 2 से गुणा करी रही तब भी 0 आया, फिर हमने 0 के नीचे क्रॉस लगा दिया। फिर 6 को 4 से गुणा की तो क्या आएगा, 6 चौक 24। तो 24 का क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। 6 की 2 से गुणा की, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0441, मतलब 1440 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया है, 1400। आंसर नहीं आया है, ये 1440 आया है। 1440 ये क्या आए हैं, मिनट आए हैं 1 दिन में, ठीक है। ये 1 दिन में मिनट आए हैं 1440, ठीक है। क्या किया हमने, 60 से 24 से 60 को 24 से गुणा कर दिया है तो हमारा 1440 मिनट आ गया। अब इसको क्या करना है, 72 से हमें गुणा करना है। क्या करना है, 72 से हमें गुणा करनी है। तो 2 0 गुणा 0 और 2 चक्कू 8 और 2 चक्कू 8, 2 एकम 2। अब 2 के नीचे क्रॉस कर देंगे तो 7 को गुणा करेंगे अब 0 से। 7 0 गुणा 0, 7 चौक 28 होता है। तो हमने 28 का क्या लिख दिया है, 8 लिख दिया है। तो 7 चौक 28 में 28 में हमने 2 जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, 30 हो गया। तो 30 का क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 अब 3 में जोड़ दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, ये हमारा 0, ये हमारा 8, 8 8 कितना होता है, 16 होता है, 16 लिखा जाता है। तो 16 का 6 लिख लिया, 1 हमारा हासिल हो गया और 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब 0 का 0 लिख दिया जाएगा, फिर 1 हो गया है। तो इस तरीके से कितनी बार धड़केगा, 1,03,440
1,03,680, 1,03,680। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 1,03,680। इतनी बार हमारा जो है वो धड़केगा एक दिन में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अपने दिल की धड़कन को गिनो और पता करो हफ्ते में कितनी बार धड़कता है। तो इसके लिए ये काम जो है आपको करना पड़ेगा कि हफ्ते में आपका दिल जो है कितनी बार धड़कता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है, तो वो 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा। तो 2 साल की बात की है, तो 2 साल का मतलब 365 को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 2 बार जोड़ दो 365 को, तो 2 साल हमें पता चल जाएंगे। 5 5 10, 10 का क्या लिखा जाएगा 0, और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 6 6 12, 12 में 1 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 13, 13 का क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। 3 3 कितना होता है 6, 6 में ये वाला 1 जोड़ दिया तो 7। या तो ऐसे कर लो, चाहे तो हम 365 की किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो हमारा 2 साल पता चल जाएगा। 2 पंचे 10, 10 का क्या लिखा जाएगा 0, और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 2 छंग 12, 12 में 1 जोड़ा तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 लिखा जाएगा, फिर हमारा 1 हासिल हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, मतलब तब भी हमारा ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, मतलब 730 दिन हुए, ठीक है। कितने दिन हुए 730 दिन हुए। तो हाथी का बच्चा एक दिन में कितने लीटर दूध पीता है, कितना पीता है 12 लीटर, तो हमें 12 से गुणा कर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 12 की 0 से गुणा, 2 की 0 से गुणा की 0, ठीक है। अब 2 की 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। 2 की 0 से गुणा की तो 0 आया। अब 2 की 3 से गुणा की, 2 3 6 और 2 सत्ते 14 हुआ। फिर हमने ये क्रॉस कर दिया, फिर हमारा 1 0 गुणा 0, 3 एकम 3, 3 सत्ते अब हमें 1 की गुणा करनी है ना, तो 3 एकम 3 और 3 1 सत्ते 7। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा 0 6 7 और 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा 8760, 8760 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। कितना लीटर दूध पिएगा 8760 लीटर दूध पिएगा 2 साल में। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है एक ब्लू व्हेल का बच्चा एक दिन में 200 लीटर दूध पीता है। तो कितने लीटर दूध पीता है एक दिन में 200 लीटर। सोचो यह कितना सारा दूध है। तुम्हारा परिवार 200 लीटर दूध को कितने दिन में इस्तेमाल करेगा। ब्लू व्हेल का बच्चा 8 महीने में कितना दूध पिएगा। तो 200 लीटर दूध जो है मेरे घर में एक दिन में आता है 2 लीटर दूध आता है, एक दिन में 2 लीटर आता है, ठीक है। मेरे घर में एक दिन में कितना आता है 2 लीटर। तो 10 एक महीने में मतलब कितना आएगा, एक महीने में 30 को 2 से गुणा कर दो। 30 को हमने जब 2 से गुणा कर दी तो मतलब कितना हुआ 60 लीटर। ऐसे ही हमने 100 को 2 से गुणा की तो हमारा कितना हुआ 100 दिन में हमारा 200 लीटर दूध आएगा, ठीक है। 100 दिन में 200 लीटर दूध आएगा अगर हम अपने घर की बात करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 8 महीने में कितना दूध पिएगा। तो 8 महीने में कितने दिन होते हैं, 8 महीने में कितने दिन होते हैं, 8 को 30 से गुणा कर दो। एक महीने को हमने अगर 30 दिन माना है हमने, तो 8 को 30 से गुणा कर देते हैं, तो 8 या 24 हुआ और ये 1 0 लगा हुआ, तो मतलब 240 दिन आया। कितना आया 240 दिन आया। और एक दिन में कितना दूध पीता है 200 लीटर दूध पीता है। तो क्या करना है बस गुणा कर देनी है। अब 0 को 0 से गुणा की 0, 0 को 4 से गुणा की 0, 0 को 2 से गुणा की 0, फिर नीचे क्रॉस लगा दिया। फिर हमने 0 की, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर 0 की 0 से गुणा की 0, फिर 0 की 4 से गुणा की 0, फिर 0 की 2 से गुणा की 0, फिर हमने 2 क्रॉस लगा दिए क्योंकि अब हम दो कर चुके हैं ना, अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं तो 2 क्रॉस लगेंगे। 2 की 0 से गुणा की तो 0, 2 की 4 से गुणा की तो 2 चक्कू 8, और 2 की 2 से गुणा की 2 दूनी 4। इस तरीके से हमारा ये आ गया। तो हमारा ये क्या हुआ 0 0 0 8 और 4, मतलब ये 8 है तो 48,000 आया। कितना आया 48,000। 8 महीने में कितना दूध पिएगा वो 48,000 लीटर दूध पिएगा। कितना दूध पिएगा 48,000 लीटर। चाहे तो लीटर लिख दो चाहे तो एल लिख दो, ठीक है। तो कितना दूध पिएगा
48,000 लीटर दूध पिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कारुण्य जमींदार। ये कारुण्य जमींदार जो हैं वो कुछ बता रहे हैं। कारुण्य ने 3 खेत खरीदे हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने 3 खेत खरीदे हैं। एक की 27 मीटर लंबाई है, चौड़ाई है 28 मीटर। जो दूसरा खेत खा वाला है उसकी 36 मीटर है, इधर 12 मीटर। और तीसरा वाला उसके 27 है और 19 है। फिर क्या हुआ, फिर ये कहते हैं तीनों खेत का क्षेत्रफल जो है वो पता करना है। तो तीनों खेतों का क्षेत्रफल जो है वो हमको पता करना है। चलो तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करते हैं। तो इसके पहले वाला अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो आप आसानी से कर लोगे, अगर नहीं देखा होगा तो नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर देख लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, 27 और 28 की क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो आइए हम 27 और 28 की गुणा करते हैं, तो का वाले का आंसर जो है वो हमको पता चल जाएगा। 27 और 28 की गुणा करते हैं तो 7 अट्ठे कितना होता है, 56 होता है। तो 56 का क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। 5 हमारा हासिल हो जाएगा। 8 दूनी 16 होता है। 16 में 5 जोड़ दिया, 5 6 11 और 2 मतलब हमारा 21 आ गया। अब क्या करें, 2 की 7 से गुणा करें। 2 सते 14, 14 का 14 ऐसे लिखा जाता है तो 14 का 4 लिख दिया, 1 हमारा हासिल हो गया। और 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 6 हो गया और 4 1 कितना होता है, 5 होगा। और 5 2 7 तो 756 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आया, 756 आ गया इसका क्षेत्रफल। अब इसकी 36 और 12 की गुणा करते हैं। तो 36 और 12 की गुणा करके देख लेते हैं। ये रहा हमारा 36 और ये रहा हमारा 12। अब इसकी गुणा करके देख लेते हैं। 2 छंग कितना होता है, 12। 12 का क्या लिखा जाएगा, 2 और 2 तियाँ 6 होता है। 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 7। ठीक है, अब 1 की गुणा किसी से भी करें हमारा उतना ही आएगा। ठीक है, तो मतलब 36 ही आ जाएगा। अब हम जोड़ देते हैं। 2 और 7 तो 6 कितना हुआ, 13। 13 का क्या, 13 हुआ। 13 का क्या लिखा जाएगा, 3। 1 हमारा हासिल हो जाएगा और 3 और 1 4। तो इसका आंसर क्या आया, 432। तो इसका आंसर क्या आया, 432। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया हमारा, 432। ठीक है, इसका हमारा 432 आया। इसका आंसर देख लेते हैं। 27 और 19 की गुणा करनी है। 27 और 19 की गुणा कर लेते हैं। ये रहा हमारा 27 और ये रहा हमारा 19। इसकी गुणा कर लेते हैं। 9 सते 63 होता है तो 63 का क्या लिखा जाएगा, 3। 6 हमारा हासिल हो जाएगा। 9 दूनी 18। 18 में ये 6 जोड़ देते हैं। तो 18 में 6 जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 18 में जब 6 जोड़ेंगे 19 20 21 22 23 24 आएगा। तो 24 हमने लिख दिया, फिर नीचे क्रॉस लगा दिया। अब 1 की 27 से गुणा होगी तो हमारा 27 ही आएगा। अब हम इसको जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 और 4 7 7 4 11, 11 का 1 और 2 2 4 1 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 513। ठीक है, इसका आया 756, खा वाले का आया 432 और इसका आया 513। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। याद रखना, 756 432 513 इतना आ गया। ठीक है, 756, ठीक है, 413 503 ऐसे मैं भूल गई हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लेना यहाँ पे। अब यह कह रहे हैं कि खेत का 95 तथा वर्ग मीटर के हिसाब से ख़रीदा तथा और खेत खा को 110 रुपये के वर्ग मीटर के हिसाब से ख़रीदा। इसको इतने वर्ग मीटर के हिसाब से ख़रीदा तो पता करो इसकी कीमत क्या है। अब ये कीमत कह रहे हैं तो इसका तो मुझे याद है 556 था, 756 था इसका, यही तो था 756। तो इसको कितनी कीमत के हिसाब से ख़रीदा है इन्होंने, 95 की कीमत से ख़रीदा है। ठीक है, तो 95 की कीमत से ख़रीदा है। 756 को हमें गुणा कर देना है 95 से। तो क्या आएगा, 5 छक्का 30। ठीक है, 30 आया तो 30 का क्या लिखा गया, 0। 3 हमारा हासिल हो गया। 5 सत्ते कितना हुआ, 25 हुआ। 25 को इसमें जोड़ दो तो 5 3 8 और 2 तो क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। 5 सत्ते 35 को इसमें जोड़ दो। 2 और 5 कितना हुआ, 7 और 3 तो हमारा कितना आ गया, 37 आ गया। ठीक है, अब गुणा कर दो। 9 छाक
54 होता है तो 54 का क्या लिखा जाएगा, 4 9 पना 45 होता है तो 45 जोड़ दो इसमें 5 में हासिल में, 5 5 10 और 4 1 5 तो 50 आ जाएगा। मतलब 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, 5 हमारा हासिल हो जाएगा। 9 सते 63, ठीक है। अब जोड़ दो 5 3 8 और 6 तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। मतलब 0 6 और 8 4 12, 1 हासिल लगा, साथ में 0 जोड़ा तो कितना हुआ, साथ में 1 जोड़ दिया हासिल वाला तो 8 हो गया ये हमारा, और 8 3 11 और ये 7 तो हमारा कितना आंसर आ गया, 71,820। तो कितने का ख़रीदा ये वाला खेत, 71,820 रुपये का ये खेत ख़रीदा है, ठीक है। कितने का ख़रीदा, 71,820, ठीक है। अब इसकी गुणा कितनी आई थी, 72 और 12, ये पहले देख लेते हैं खेत कितने में ख़रीद रहे हैं। ये 110 का ख़रीद रहे हैं, ये वाला खेत जो है 110 रुपये में ख़रीद रहे हैं, ठीक है। इसकी गुणा देख लेते हैं कितनी आई थी, 72 और 12 कम 12 32 36 37 38 39 40 41 42 43 432 आया था, ठीक है। ठीक है, अब इसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। वो कुछ किसी की बात सुन रही थी इसीलिए थोड़ा शांत हो गई थी, आप परेशान मत होइए, मैं पढ़ाऊँगी। तो 0 की किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब 1 की गुणा किसी से भी करेंगे तो हमारा उतना ही आ जाएगा, मतलब 432 जो है वो आ जाएगा। अब 2 क्रॉस लग जाएंगे, फिर से 1 की गुणा करनी है तो मतलब 432 जो है वो हमारा लिखा जाएगा। तो हमारे ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 4 3 7 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। मतलब 47,520 का ये खेत है। ये खेत कितने का है, 47,520 रुपये का ये वाला खेत है, ठीक है। अब ये वाला खेत देखते हैं। ये भी खेत जो है एक ये वाला गाँव वाला जो खेत है ये 120 रुपये में ये इसकी कीमत है। और ये इसका क्षेत्रफल कितना आया था, क्षेत्रफल इसका कितना आया था देख लेते हैं ज़रा। 27 और 19 की गुणा करते हैं, 9 सते 63 और 9 दूनी 18 18 19 20 21 22 23 24 और 27 तो 3 7 4 11 5 513 आया था। तो 513 की गुणा कर दी जाएगी 120 से। 120 रुपये में बेच रहे हैं ना खेत, ये 120 रुपये में 1 वर्ग फीट है तो 513 की गुणा कर दी जाएगी। अब 0 की किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 2 की गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 2 1 कम 2 2 5 6 10 ये हो गया। फिर अब हम 2 क्रॉस लगाएंगे। अब 1 की गुणा हम किसी से भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो मतलब कि 513 जो है वो हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 6 हो गया और ये 3 और 2 कितना होता है 5 और 1 ये हमारा 6, मतलब 61,560। ये हमारा कितने का हो जाएगा, ये वाला खेत हो जाएगा 61,560 रुपये का ये वाला खेत हो जाएगा। इस तरीके से तीनों खेतों जो हैं उनका हमने पता लगा दिया है और उनकी कीमत भी जो है वो हमने बता दी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, तुलसी और उसका पति जो है कारुण्य के खेत पर काम करते हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि फार्म पर काम करने वालों को रोज़ का कम से कम 71 रुपये देने चाहिए, लेकिन वह तुलसी को 55 और उसके पति को 58 रुपये देता है। अगर तुलसी 49 दिन काम करे तो कितने पैसे मिलेंगे? तुलसी को कितने पैसे मिलते हैं, 55 रुपये मिलते हैं। तो 49 दिन काम करना है तो क्या करेंगे, 55 को 49 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 55 को 49 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 55 को किससे गुणा कर देंगे, 49 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 नेम कितना हुआ, ये 45 हुआ। फिर 45 का क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा।
फिर 5 ने 45, 45 में ये 4 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को गुणा करनी पड़ेगी तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 20 ऐसे लिखा जाता है, 20 का क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। 4 पंचे 20 फिर होता है, 20 में ये 2 जोड़ जाएंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या आप क्या आ जाएगा, 5 9 5 और 9 ये 6 2 8 मतलब 4 2 6 और 2 मतलब कि 2659 मतलब 2659। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2659 रुपये आ जाएगा। उसको कितने रुपए मिलेंगे 49 दिन में, 2659 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर उसका पति 42 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो उसके पति को कितने रुपए मिलते हैं, 58 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 58 रुपये मिलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, 58 को 42 से गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है, 58 को 42 से गुणा कर देना है। तो 5 2 8 16, तो 16 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो 16 का हमने 6 लिख दिया और 2 पंचे 10, 10 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमने ये 11 यहाँ पे लिख दिया। अब हमने नीचे क्रॉस लगा दिया तो 4 8 कितना होता है, 32 होता है। तो 32 का क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। और 4 पंजे 20 होता है, 20 में ये 3 हमने जोड़ दिया मतलब कितना हो गया, 23 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 3 4 और 2 हमने ये जोड़ दिया है 2436। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2436 रुपये उसको मिलेंगे। तो दोनों को कुल मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे, ये जो इसका आंसर आया था वो और ये जोड़ देंगे। ठीक है, मुझे तो याद नहीं है मैंने क्या किया था, मैंने तो वो हटा दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो इसका आंसर आया था और ये वाला जो आंसर आया है दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ना तो आपको आता ही है ना, ये आप कम कर लेंगे, मुझे कमेंट करके बता देंगे कि क्या आया आंसर, क्योंकि वो मैं बार बार गुणा करूँगी तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो मैं बार बार करना नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या कह रही है, वो कह रही है वाह सरकार द्वारा तय गई कीमत कम दिहाड़ी से भी नहीं, मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाह सरकार द्वारा तय की गई कम से कम दिहाड़ी भी नहीं देता, कम से कम दिहाड़ी भी नहीं दे रहा है। ये कहता है और तुलसी को कम और उसके पति को ज़्यादा क्यों देता है, चर्चा करो। तो वो भाई औरत है इसलिए उसको कम देता है। ये गलत धारणा लोगों के मन में जो बस गई है, इसीलिए धारणा तो लोगों के मन में निकाली नहीं जा रही, क्योंकि लोग अभी भी कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ हुए हैं। इसलिए ये बात जो है उनके दिमाग से ना निकल सकती है, ना ही निकाली जा सकती है, क्योंकि लोग अपने घर में अपने संस्कार ही नहीं इस तरीके से देते हैं कि वो कुछ इस तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने यह अखबार में पढ़ा, अलग अलग राज्य सरकार ने कहा है कि खेत में काम करने वाले एक दिन की कीमत कम से कम तनख्वाह इतनी होगी। तो कितनी होगी, जैसे कि हरियाणा सरकार ने क्या कहा है, हरियाणा सरकार ने 135 रुपये बताए हैं, राजस्थान सरकार ने 73 रुपये बताए हैं, मध्य प्रदेश ने 97 बताए हैं, उड़ीसा ने 75 रुपये बताए हैं। इस तरीके से अलग अलग सरकार ने अलग अलग रुपये जो हैं वो बताए हैं। तो ये कह रहे हैं इस तालिका में 4 राज्यों की तय की गई तनख्वाह की रकम जो है वो दिखाई गई है। तो खेत पर काम करने वाले के लिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी तय की है और सबसे कम किसने तय की है। तो सबसे कम तय की है उड़ीसा ने और सबसे ज़्यादा तय की है हरियाणा ने। ठीक है, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब फिर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भौरव सिंह राजस्थान में काम करता है, अगर वह 8 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो हरियाणा में राजस्थान में काम करता है तो राजस्थान में कितने रुपए मिल रहे हैं, 73 रुपये मिल रहे हैं। पहले वो कितने सप्ताह काम कर रहा है, 8 सप्ताह काम कर रहा है। 8 सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। तो 8 सप्ताह मतलब हमें दिन निकालने पड़ेंगे, तो 7 से 8 को गुणा करेंगे, 8 सप्ताह। ठीक है, 8 और सप्ताह इस तरीके से गुणा कर लेंगे, 8 सप्ते 56 दिन काम करेगा। ठीक है, 56 दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं, एक दिन का 73 रुपये मिल रहे हैं। तो 73 से हमको गुणा कर देनी पड़ेगी। तिछाक 18 होता है तो 18 का क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। 5 तियाँ 15 होता है तो 15 जो है एक हासिल जोड़ दिया तो कितना हो गया, 16 हो गया। नीचे क्रॉस लगा दिया और 7 छंग कितना होता है, 42 होता है। 42 का क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। और 7 पचे 35 होता है, 35 में ये 4 जोड़ दो हासिल वाले तो कितना आ जाएगा,
3 और 9 39 मतलब कि 39 आ जाएगा। तो हमने ये 39 लिख दिया है। अब सबको जोड़ दो, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 6 2 भी 8 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 हासिल लग जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब 4088 रुपये मिलेंगे। तो कितने रुपए मिलेंगे उसको? 4088 रुपये मिलेंगे 8 सप्ताह के। ठीक है, 4088 रुपये 8 सप्ताह के उसे मिलेंगे। फिर करें नीलम जो है हरियाणा में काम करती है, वो 2.5 महीने खेत पर काम करती है, तो उसे कितना मिलेगा? तो हरियाणा में कितने रुपए मिलते हैं? हरियाणा में मिलते हैं उसको कितने रुपए? हरियाणा में 135 रुपये मिलते हैं। तो 135 की गुणा किससे की जाएगी? 135 की गुणा जो की जाएगी वो किससे की जाएगी? ये हमारा 135 है। जैसे मैं लिखती हूँ 135 की गुणा किससे की जाएगी? 2.5 महीने से। तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 2 महीने में कितने दिन हो जाएंगे? 60 दिन। और आधा महीने में कितने दिन होंगे? आधा महीने में हमारे 15 दिन हो जाएंगे। तो मतलब कितने दिन हुए? 75 दिन हो गए। इसको हमें 135 को 75 से गुणा कर देनी है। तो गुणा कर देते हैं, 5 25 होता है। ठीक है, तो 25 का क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। 25 का क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। और 5 15 होता है, 15 में 2 जोड़ दिया, 16 17 हो गया। 17 का क्या लिखा जाएगा? 7 लिखा जाएगा। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 5 में 5 में ये जोड़ दिया तो हमारा ये 6 हो जाएगा। अब 7 की गुणा 5 से करते हैं। 7 5 35 होता है, तो 35 का क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। और 3 7 21 होता है, 21 में ये 3 जोड़ दो तो हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 का क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। 7 एकम क्या होता है? 7 होता है। 7 में 2 जोड़ दो, हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमको जोड़ देते हैं, तो 5 में कुछ नहीं जुड़ा, 5 बचा। 7 5 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 का क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 6 4 10 होता है, 10 में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया? 11 हो गया। 11 का क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। और 9 1 कितना हो जाएगा? 10। तो मतलब उसको कितने रुपए मिलेंगे? 10,125 रुपये मिलेंगे। तो नीलम को कितने रुपए मिलेंगे? 10,125 रुपये मिलेंगे 2.5 महीने के। ठीक है, इस तरीके से ये है जो काम के रुपए जो हैं उसको मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के खेत में काम करने वाला उड़ीसा की तुलना में कितने अधिक कमाएगा अगर वो 9 सप्ताह काम करे। कितने सप्ताह काम करे? 9 सप्ताह। तो पहले तो हम मध्य प्रदेश से उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो पहले तो 9 सप्ताह का मतलब कितने दिन हुए? 9 सप्ताह का मतलब ये 9 ये सप्ताह। ठीक है, तो 9 सते 63 दिन हुए। 63 की गुणा एक बार हम किससे करेंगे? 97 से करेंगे मध्य प्रदेश के लिए। एक बार 75 से करेंगे, किसके लिए? उड़ीसा के लिए। ठीक है, हमें 63 की ही गुणा दोनों से करनी है, फिर अंतर दोनों में देखना है। 5 सत्ते 35। ठीक है, 3 हासिल हुआ, 35 लिखा जाता है। 35 का 5 लिखा, 3 हासिल हुआ, 5 छक्का 30, 30 हमने जोड़ दिया तो हमारा कितना हुआ? 33 हुआ। तो 33 हमने ये लिख दिया। अब गुणा ठीक कर दी, 3 7 21, 21 के 2 हासिल हुए। 6 सत्ते 42, 42 में 2 जोड़ा तो 44 हो गया। तो हमारा कितना आंसर आया? 5 3 और 1 4, 4 3 7 और 4 मतलब 4,745 आया। अब इसकी गुणा करते हैं तो 7 21। ठीक है, और 7 6 42, 42 और 2 44 हो गया। अब गुणा लगाते हैं, 9 3 27। ठीक है, 2 हासिल हो गया हमारा, 2 हासिल हो गया। और 9 छंग 54 होता है। 54 में 2 जोड़ दिया, 54 में 2 जोड़ दिया तो हमारा 55 56 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 और 7 4 11, 11 का 1 हासिल, और 6 4 10, 10 में 1 जोड़ा तो हमारा 11 फिर से हो गया, फिर 1 हासिल, फिर 6 मतलब इसका आ रहा 4,745, इसका आ रहा 6,111। अब इनका हम क्या करते हैं? अंतर निकाल देते हैं। अब हम इसका अंतर निकाल देते हैं, दूसरे पेन से निकालेंगे तो आपको दिखेगा भी 6,000 काला पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आया हमारा? 6,111। 6,111 आया है, उसमें से क्या घटा देना है? 4,745 घटा देना है। तो यहाँ से हम हासिल लेंगे
पहले इसको वो उधार देंगे, फिर इसको उधार देंगे, फिर इसको उधार देंगे, क्योंकि सबके पास तो कम ही है। तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे 10 बचेंगे। 10 में से 4 गए, यहाँ पे भी 1 उधार, 10 बचेंगे ना। तो 10 में से 4 गए, कितना बचा, 6। और यहाँ पे भी 10 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 10 बचेंगे। तो 10 में से 7 गए, 3। और फिर यहाँ पे 5 बचेंगे। 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1। तो मतलब कितना फ़र्क आ रहा है, 1366 रुपये का फ़र्क आ रहा है। कितना फ़र्क आ रहा है, 1366 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1366 रुपये। कितना आंसर आ रहा है हमारा, 1366 रुपये का फ़र्क आ रहा है। कितने रुपए का फ़र्क आ रहा है, 1366 रुपये का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदर्भ। पहले ऊपर हेडिंग क्या लिखी हुई है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है विदर्भ महाराष्ट्र के किसान। तो महाराष्ट्र के किसानों की बात की गई है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है विदर्भ गंभीर समस्याओं के दौर से गुजर रहा है। वहाँ वर्षा नहीं हुई है तो फसल भी पैदा नहीं हुई है। बहुत सारे किसान जो हैं कैसे हैं, दुखी हैं। कुछ किसानों ने जान तक ले ली है। एक अखबार का रिपोर्टर इस क्षेत्र में पहुंचा और लोगों से बातचीत की तो ये इससे रिपोर्ट मिली है। क्या रिपोर्ट मिली है, ये जो रिपोर्ट जो मिली है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आपका चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है, इसलिए लंबी वीडियो भी हो जा रही हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए ज़्यादा पार्ट कर दे रही हूँ। तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आज का क्वेश्चन क्या है, 12 और 3 की गुणा का आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, 12 और 3 की गुणा, ठीक है। और अब क्या करना है, आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। क्या करना है, आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है, पर शेयर तो आप कई बार कर सकते हो। तो आप जिसको जानते हो, जो भी आपके मोबाइल में ग्रुप हो, सबको आप शेयर कर दीजिए। हर किसी को शेयर कर दीजिए, इससे सबको पता चल जाए। जो हिस्ट्री पर कक्षा 1 से लेकर 12th तक की क्लासेज जो हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उम्मीद है आपको पसंद होंगी। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।